बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो मौजू दिखाने वाली हूँ, वो ज़रा गौर से सुनिएगा जनाब। आए दिन हम सुनते हैं कि फ़लाँ बिल्डिंग जो है उसके सिलेंडर फटने की वजह से फ़लाँ बिल्डिंग डैमेज हो गई, इतनी जानों का नुकसान, इतने माल का नुकसान। माल की बात नहीं है, लेकिन जान पे जब बात आ जाती है तो वो कोई मैटर, मामूली मैटर नहीं होता। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ये जो एलपीजी सिलेंडर जिनको एनओसी के बग़ैर हम लोग हर जगह पे देख रहे होते हैं, ये कितने ख़तरनाक होते हैं। दरअसल ये सिलेंडर्स नहीं होते, ये एक तरीके से बम होते हैं। रिहायशी इलाके, अब ज़रा सोचिए, कराची में तकरीबन इस वक्त अगर मैं बात करूं तो रिहायशी तर्ज़ ज़िंदगी बहुत कम ऐसा हो गया कि अब 1 यूनिट बेंगलोज़ या फिर घर आपको इंडिविजुअली जो है वो या पोर्शंस वगैरह आपको इतने नज़र नहीं आएंगे जितने आपको फ्लैट सिस्टम्स नज़र आएंगे। हर कुछ 2 कदम के फासले पर तो आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होता है। उन तमाम तर प्रोजेक्ट के नीचे अगर आप देखें जहाँ पे दुकानें होती हैं, वहाँ पे 1 से 2 कम से कम आपको दुकानें एलपीजी सिलेंडर्स की ज़रूर मिलेंगी जो कि बिल्कुल एनओसी के बगैर काम कर रही हैं। और अगर वहाँ पे खुदा न खास्ता इस काम करने के दौरान में कुछ भी ऐसा धमाका होता है तो इसका सारा जो असर होगा या इसका पूरा का पूरा नुकसान जो होगा वो सिर्फ उस दुकान में नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर मौजूद जो रिहायशी इमारतें हैं वहाँ पर भी होगा। यानी कि वो जिस जगह पे है उस पूरी बिल्डिंग का आप समझ लें कि ये उसमें एक बम जिस तरह अफेक्ट करता है उसी तरीके से वो करेगा। हम अक्सर व बेशतर ये वाक़यात सुनते रहते हैं, हम आपको दिखाते भी रहते हैं, लेकिन हम शायद किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे होते हैं या वल्लाह आलम हम क्या सोच के बैठे हुए हैं। हम आज आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त कुरंगी के इस एरिया में आई हुई और मुझे हर 2 कदम के ऊपर यहाँ पे देखिए कि एक के बाद आपको एक तकरीबन दर्जन के करीब यहाँ पर मुख्तलिफ फ्लैट्स हैं और ये पूरी रिहायशी इमारतों के नीचे जो है ये दुकानें बनी हुई हैं। एनओसी है या नहीं है? अगर एनओसी है तो बड़ी अफसोस की बात है कि इधर होना तो नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो कौन इनको देखेगा, ये किसी हादसे का इंतज़ार करते हुए। और सबसे पहले तो ये ख़ुद इससे मुतासिर होंगे। खुदा न खास्ता जाने चली जाती हैं, आप अगर बच भी जाएँ तो आपकी हालत ऐसी होती है कि आप कुछ पूरी ज़िंदगी ना कुछ करने के काबिल रहते हैं, कुछ कमाने के काबिल रहते हैं। ये इतना ख़तरनाक मामला है। ज़रा आए हैं हम लोग रैंडमली, बिल्कुल ज़रा देखते हैं लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। अच्छा बच्चे, आप इधर ही काम करते हैं? ठीक है। अच्छा, आप इधर काम करते हैं या आप ही की दुकान है? काम करता हूँ। आप काम करते हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि ये जो सिलेंडर्स वगैरह रखी हुई हैं, इनकी यहाँ पे काम करने की इस दुकान की कोई एनओसी वगैरह है? जी बनी हुई है, लगेगी। एनओसी लगी हुई है? मुझे ज़रा दिखाएंगे आप? गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये एनओसी दी गई है, ये सर्टिफिकेट है, ज़रा गौर से देख लीजिए। और बड़े अफसोस की बात है कि अब ये बरियो जमा हो गए हैं। अब मैं ज़रा पूछूंगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि भाई ये आपने जो सर्टिफिकेट दिया है आंख बंद करके दिया है क्या, या आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप जिस जगह के लिए दे रहे हैं या ये सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं, क्योंकि अब इनका कसूर नहीं है, इनको तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब ये इनका मामला ही नहीं है। अब मैं इनसे नहीं पूछूंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको अंदाज़ा है कि ये एक रिहायशी इमारत है और इसके नीचे ये सिलेंडर की जो दुकान चल रही है, ये खुदा न खास्ता, अब ये बच्चे की उम्र आप देखें कि अगर ये सिलेंडर खुदा न खास्ता फटता है, बाद में किसी और का नुकसान होगा, खुदा न खास्ता सबसे पहले इस बच्चे का नुकसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आप फिलिंग करते हो? ये इतने छोटे से और तुम फिलिंग करते हो? फिलिंग करते हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि बड़ा ख़तरनाक काम है ये, ठीक है ना? बड़ा इसमें फिलिंग होती है तो ये खुदा न खास्ता हादसा भी हो सकता है। और इसमें से कोई भी मुझे सिलेंडर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। डर नहीं लग रहा? तो मैं पहले तो मुझे ये बताओ। कारीगर है इसके। कारीगर हो आप, इसके लिए कोई हिफाजती इक़दाम अपने करते हो या नहीं करते हैं? क्या चेक करते हैं? बिना सिलेंडर नीचे से चेक करते हैं। अच्छा, नीचे से चेक करते हो। इसके अलावा कोई इंतजाम होते हैं तुम्हारे पास? ये सिर्फ अल्लाह भरोसे? प्रेशर मार के वाल से चेक करते हैं। ये तो बुनियादी चीज़ है ना। इसके अलावा कोई प्रिकॉशंस वगैरह, प्रिकॉशन का मतलब क्या है, एहतियात वगैरह आप करते हो या फिर कोई इंतजाम करते हो अपने? करते हैं। ये दुकान आपकी है या किसी और की है? आप मेरी? आपकी अपनी है। मुझे ये बताओ बच्चे कि इसका यहाँ पे दुकान खोलने का ना, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक काम है और बिल्डिंग के नीचे है ना, तो कोई आपको कोई एनओसी, कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मिला हुआ या नहीं? नहीं मिला हुआ। नहीं। और आपने यहाँ पर ये दुकान खोली, आपकी उम्र कितनी होगी तभी? 16 तो नहीं है 16 से कम की है बच्चे। 16 साल का बच्चा, मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन है, मैं बता देती हूँ, ठीक है? 16 साल तो नहीं हो, तुम इससे बहुत कम में हो। लेकिन देखो, एनओसी होती है बेटा एक यहाँ पे, और एनओसी के बगैर अगर कर रहे हो ना, ये खुदा न खास्ता सबसे पहला कोई नुकसान होगा ना, मेरे मुंह में खाक,
तो बच्चे वो तुम्हें होगा, और तुम इतनी छोटी उम्र के हो कि मैं यकीन मानो कि मैं हैरान इस बात पे हो रही हूँ। ये छोटी उम्र का बच्चा, अब आप ज़रा देखिए इस छोटी सी उम्र का बच्चा, आपके और हमारे घर में जो बच्चे होते हैं इस उम्र के, हम उनको ना कम से कम, मैं तो जब इस उम्र में थी तो मेरी माँ तो कम से कम मुझे चूल्हे के पास नहीं जाने देती थी कि खुदा ना खास्ता आग लग जाएगी। मजबूरी जो होती है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है कि इतनी उम्र में भी आपको ये ख़तरनाक काम करने के लिए बहरहाल ये मजबूर कर देती है, लेकिन बहरहाल उस बच्चे के पास एनओसी नहीं है। अब यहाँ पे एक और दुकान है, ये भाई आपकी दुकान है? ये हमारी दुकान है। अच्छा भाई, बड़ा ख़तरनाक काम है ये, मुझे खुद अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन मुझे ये बताइएगा आपको कोई एनओसी वगैरह कोई मिली हुई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये इस जगह पे करने के लिए? हाँ, मेरे को तो इसे पता नहीं है, ये जो मैं खुद मजदूर हूँ ना, वो सेठ तो नहीं है सेठ। हाँ, आप यहाँ पे काम करते हैं? ये हमारा जो काम है खानदानी काम है ना। हाँ, आपका खानदानी काम होगा, बिल्कुल होगा, मुझे इस बात का अंदाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह नया सेंटर है ना, पुराना सेंटर और नहीं। ये बड़ी जालिम चीज़ है ना, ये खानदानी काम देखती है ना, कारीगर देखती है ना, एमेचर देखती है, कुछ भी नहीं देखती है। ये फटना होता है तो ये किसी दिन भी खुदा न खासा फट जाता है। बड़े बड़े जो कारीगर और बड़े बड़े जो कहते थे ना कि बड़ा ये हमारा ख़ानदानी काम है, वहाँ पे भी ये हादसा हुए हैं। तो अगर खुदा न खासा यहाँ पे कोई आपके साथ हादसा होता है तो यहाँ पे कोई प्रिकॉशन वगैरह है आपका? हमारे पास सेफ्टी है ना, वो सेंटर में एंडर भी है, सब कुछ है वो। अब बाकी जो वो नसीब में होते हैं ना, हम तो इख्तियात लाजमी करते हैं ना, सेफ्टी है हमारे पास। एनओसी नहीं है? एनओसी नहीं है। एनओसी नहीं है, ठीक है। रिहायशी इमारत के नीचे है तो कोई कभी होता नहीं है कि खुदा न खासा अगर कुछ उड़ा तो ये भी साथ में उड़ जाएगी? बस अभी इसमें मैं क्या बोलूँ। भाई इधर आए, आपके सिलेंडर भरवाने के लिए आई हैं, क्या बात है? सिलेंडर हाँ, सिलेंडर भरवाना है, गैस का रोज़ाना की बुनियाद पे भरवाती हैं या कभी कभी? इथूं भरवा वेंदा, दूजे त्रीजे 2 किलो भरवा गयो से मोगी वाला माथी वेंदा। ये बताइए कि सुई गैस नहीं आ रही? तो मकान मालिक को बंद की थी खड़न, कशा का नहीं आता पिया। सबसे बड़ी मजबूरी इंसान की और ख़ास तौर पे कराची वालों की ये बना दी है कि यहाँ पे सुई गैस आ ही नहीं रही है। आपको जानते बूझते भी ना ये बम अपने साथ रखना पड़ रहा है। मालिक बंद की थी खड़न, गरीब तो ना पानी है तो ना सुई गैस है। ये एक और छोटी बच्ची जो है वो लेके आई है यहाँ पर सिलेंडर भरवाने के लिए। ना कुछ चाद देने आए मन भरवाओ, कहीं को बा लगी पई, कहीं को कीमे थी यहाँ पे, कहीं कीमे थी यहाँ पे। इतनी छोटी सी बच्ची सिलेंडर भरवाने के लिए लाई है, उठा लोगी? जी। उठा के लेके चली जाती हो? डर नहीं लगता खुदा ना खासा सिलेंडर है फट जाएगा, कुछ हो जाएगा? देखो ये इतना ख़तरनाक होता है, तो घर में इस्तेमाल करते हो और इसके अंदर से मुझे स्मेल भी आ रही है। इतू आती पई है। अच्छा मुझे बताएं कि घर में ये इस्तेमाल होता है तो ये मुझे बताओ कि कभी डर नहीं लगता कि ये फट जाएगा या इसमें से आग लग जाएगी? कभी ऐसा सोचा है? अम्मी को डर लगता है? जी। आप इसके पास जाते हो? नहीं जाती नहीं, एक भरवाने आती हूँ। सिर्फ भरवाने के लिए आती हो, ठीक है। ये मुझे बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके इस इलाके के अंदर कभी ऐसा हादसा कभी आपने सुना हो कि सिलेंडर फटने की वजह से हुआ? जी। ऐसा हुआ है? जी मेरे मामू को हुआ है। मामू का हुआ था, उसके बाद भी डर नहीं लगता? मेरी अम्मी को फिर मैंने बोले फिर नहीं भरवाया करो, मैंने क्या भरवाऊंगी फिर। पका दरे मणी है। मजबूरी? हाँ मजबूरी तो था, बाहर रोटी तो मंग देन, होटल वाले वाले चलते हैं कि 20 रुपए की रोटी देने। मैं अब यहाँ पर आई हूँ, इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पर जो ये एलपीजी सिलेंडर भरने वाली जो ये पॉइंट है, इसके बिल्कुल साथ एक चिप्स का ठेला भी है और यहाँ पर भी एक वसीला किस्म का जो मुझे सिलेंडर नज़र आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे पट्टी जो है, यहाँ पे कोई प्रिकॉशन नाम की या डू एंड डोंट्स कुछ पता नहीं है यहाँ पे। तो मेरे भाई ये मुझे बताएं कि ये आपकी जो दुकान है, तो जो इसके सबसे पहले तो बताइएगा आपने अपने हिफाजती इकदाम किए हुए हैं? हाँ जी किए हुए हैं, सब किए हुए हैं हिफाजती का। क्या क्या? टोटल सामान है इसमें हिफाजती के, जो भी मसलन गैस के लिए जो भी हिफाजत के लिए चीज़ें होती है सब है हमारे पास। मुझे वैसे नज़र आ रहा है आप लोगों के पीछे ये फाइस है, लेकिन मसला ये है कि जब एलपीजी का धमाका होता है ना, हाँ जी, तो सबसे पहले होता है ब्लास्ट, बाद में आग लगती है। वो जो ब्लास्ट होता है ना, तबाही असल में उसमें होती है। उसमें तो आपको फायर एक्सटेंशन जितने भी ये जो है इनके आलात के जो है ना वो पहुंचने तक का मौका भी नहीं मिलता। ये तो बात की कहानी होती है। डर लग रहा होता है आपको कि आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, खुदा ना खासा किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है, और साथ आप तो जाएंगे ऊपर, तो बिल्डिंग वाले हैं वो भी? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, डर तो होता है। एनओसी है? हाँ जी दिखाएंगे? दिखाऊंगा, सब कुछ है। दिखाते मुझे। अच्छा ये जो एनओसी है अपनी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, अच्छा इस पर स्टैम्प्स वगैरह तो सारी लगी हुई हैं? सब कुछ हुआ। कब ली थी ये तो अभी ये पहले भी हमने लिया था, वो अब डेट ख़त्म हो गया। जुलाई 2024 तक है? हाँ जी, पहले वाली डेट ख़त्म हो गया, अब दूसरा ये बनवाया, इसकी डेट अभी है। ये कितने देर में बन जाता है ये जो सर्टिफिकेट है एनओसी है, कब तक बन जाता है? ये मेरे वाले साहब ने बनवाया था तो उसको मालूम है। कितनी देर में बनता है तकरीबन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन?
एक हफ्ता के कितने दिन में बन जाएगा? मालूम नहीं, मेरे अबू को मालूम है क्योंकि उसी ने बनवाया ना। एक और एनओसी वो चलाता है क्योंकि मैं नहीं चलाता, ये कभी कभार मेरा। अच्छा, ये अब एक और एनओसी मेरे साथ में है और ये आप अच्छे तरीके से देख लें। इसके ऊपर जो बज़ाहिर जो स्टैम्प्स वगैरह है वो सारी ऑफिशियल्स हैं। अभी जो डाउट आ रहा था वो हमें क्लियर करना पड़ेगा और जब तक कि वो डाउट क्लियर नहीं होगा हम किसी भी हद में नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, रख दीजिए उसे। तो आप ये देख लीजिए कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, अल्लाह बस खैर करे। ये अगर यहाँ पे बचत हो गई ना, बचत अगर हो गई तो ये मुआवजा होगा, यकीन मानिए, कराची के अंदर। अब मैं आपको जो अभी तक जो मैंने आपको दिखाया ना, वो आपके चश्म कुशाई के लिए काफ़ी होंगे और आपसे ज़्यादा मैं चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, मैं अभी तक ये जो सर्टिफिकेट मैं देखती हुई आ रही हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहे। मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो सर्टिफिकेट और एनओसी आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से दिखाई जा रही है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये जाली हो। अगर मैं इसको जाली मान लेती हूँ तो इसके ऊपर जो स्टैम्प्स लगी हुई हैं वो तो ऑफिशियल हैं। कैसे? इतना आसान काम हो गया जाली सर्टिफिकेट बनाना, तो ये तो एक अलग से मेरे लिए कंटेंट बन जाता है एक अगले प्रोग्राम के लिए कि भाई इतना आसान हो गया आपके लिए स्टैम्प्स वाली आपकी जाली चीज़ें बनाना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाना इतना आसान हो गया आपके लिए। और अगर ये दी गई हैं, क्या सोच के दी गई है? मतलब हम लोग किसके ऊपर भरोसा करें? हमें वो अपना गोश्त वाला प्रोग्राम याद आ गया जो हमने मलीर में किया था, जब हमने छापा मारा था। आप उस वक्त के जो सिटिंग जो वेटनरी जो डायरेक्टर थे KMC, वो एक्सपोज हो गए थे। उनका पता चला था, उन्होंने स्टैम्प जो है वो मजबा खाने को दे दी और वहाँ पे लंपी डिजीज़, मरा हुआ जानवर, हर तरह का जानवर जो है वो काटा जा रहा था और स्टैम्प लगाई जा रही थी। और हम इस बात पे सिर्फ और सिर्फ तसल्ली देख के दिल को बैठे हुए थे कि स्टैम्प वाला गोश्त है तो वो सही होगा। अब बिल्कुल इसी तरह ये वाला मामला है। अब मुझे ज़रा समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक और बड़ा अहम चीज़, यहाँ पर एक ATM है, एक बैंक है, एक ATM है। और ATM में जब हम लोग जाते हैं तो अमूमन मर्द हजरात जो है वो सिगरेट पीते हुए जाते हैं और जब ATM के अंदर जाने वाले होते हैं तो वो सिगरेट जो होता है वो बाहर फेंक देते हैं। ऐसे में इस सिगरेट का इस जगह पर फेंकना और इसके बिल्कुल साथ में इस वाली LPG सिलेंडर की इस दुकान का होना, ये कितना ख़तरनाक मामला होगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, अभी तक अगर हादसा नहीं हुआ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, कोई मुआवजा है कि यहाँ पे, वरना हमने यहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे किसी भी किस्म की एमरजेंसी या किसी भी किस्म की लाशें गिराने का या फिर किसी भी किस्म के इससे हंगामी हालात का सिलेंडर है। ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा है। ये सिलेंडर है, इसका बड़ा भी है, छोटा भी है। इसके 2 किलो गैस डाले। अच्छा, ये तमाम तो सिलेंडर वही वाले हैं जो कि अगर जिस तरह लोगों के घरों में सुई गैस नहीं आ रही, खाना पकाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो ये वाला सिलेंडर होता है। खाना पकाने के लिए ये सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है या किसी और काम के लिए, रिक्शा वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है? इसमें स्टीव वाला का बड़ा सिलेंडर और स्टीव वाला क्या काम करेगा? वो भी इधर से भरता है। क्यों? वो भी इधर से भरा जाता है। भरा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आते, पठान। भाई ये नीचे ये गटर है और ऊपर ये आप कर रहे हैं कि ये क्या हुआ? 2-3 लाया, इसको छोड़ दिया। ये देखो, ये मुझे बताओ कि इस जगह पे छोटी सी आपने दुकान बनाई हुई है, ये कोई सर्टिफिकेट आपके पास या कोई हुकूमत की तरफ से कोई NOC वगैरह आपको मिला हुआ है? मेरे पता भी नहीं है, मेरा उस्ताद का ही दुकान है। किसी किस्म का आया हूँ मैं, पेशावर से आया हूँ, 2-3 दिन हो गया। NOC नहीं है यहाँ पे, क्योंकि NOC अगर होती है तो इधर लगी होती है। क्या? NOC होती है तो इधर मौजूद होती है, बाकी जिनके हैं वो इधर लगाना पड़ता है और इधर नहीं लगी है। क्या बोला मुझे नहीं? NOC यानी कि इस चीज़ की इजाज़तनामा हुकूमत की तरफ से कि यहाँ पे, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक काम है ना, खुदा ना खास्ता आप भर रहे हो और यहाँ पर ये ब्लास्ट हो जाए तो इसका नतीजा पता है ना आपको क्या होता है? मुझे क्यों पता है यार? सबको पता है ना। डर नहीं लग रहा होता है ये काम कर रहे हो? डर नहीं लग रहा होता? बस गरीबी है, गरीबी है, मजबूरी, इधर भी मजबूरी। तो ये आपको बता रही हूँ, ये मेरा भाई जो है वो पेशावर से आया। अब चूँकि ये पेशावर से आया है तो ज़रा थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जो अभी तक मैं यहाँ पे मामला समझ चुकी हूँ, यहाँ पे धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, यहाँ पर कानून की, डू एंड डोंट्स की, प्रिकॉशंस की। यहाँ पे अल्लाह भरोसे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। जैसे कि उस भाई ने भी कहा कि नतीजा मुझे पता है इसका क्या होगा, खुदा ना खास्ता अगर ब्लास्ट होता है क्या होगा नतीजा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले सिरे से मैं लेकर यहाँ तक आई हूँ, हर बंदे के पास आखिर में एक ही जुमला था कि क्या करें, मजबूरी है, मजबूर है हम लोग, मजबूर है हम लोग। अब ज़रा सोचिए कि लोगों को ये पता है कि हमारे हाथ में ये बम है, हम ये बम चलाने वाला काम कर रहे हैं एक तरीके से, ये इतनी बड़ी मजबूरी है। लेकिन और आप सोचिए कि लोगों को आपने किस हद तक मजबूर कर दिया है कि वो जानते पूछते कि ये एक बम है, वो अपने हाथों से ये बम भरवाने पर मजबूर है। क्यों मजबूर है? चाहे ना
ये हम सिलेंडर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह है? ये मजबूरी की तरह इस्तेमाल किया ना, गैस होती है फ्रिज की जरूरत थोड़ी है। आपको लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ जलाने की जगह भी है कोई नहीं है। अब गैस है 6 महीने से, तो गैस तो मैं देखा नहीं है। 3,000 3,500 बिल भरा। मैं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता हूँ, 30,000। अब बताओ, हाँ इसमें से दे दूँ गैस के पैसे, इनका पैसा 3,000 रुपये 2,500 रुपये इसका पैसा बनता है, 2,500-3,000 रुपये उधर। बताओ अब वो गैस आती तो हमारा मतलब 2,000-2,500 बिल बनता था। चाचा ये बताइए, ये जुल्म नहीं है कि आपको पता भी है कि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है और बच्चों के साथ आपने रखा हुआ है घर के अंदर? गाँव में भी हो चुका है, 3 माँ बेटा 3 एक दाफ फटने से, सिलेंडर फटने से फौत हो गए। ज़िला हरीपुर, मैं ज़िला हरीपुर तहसील हरीपुर रहने वाला हूँ। वहाँ पे ये पिछले साल मार्च में ये वाक़या हुआ, 3 बंदे एक घर के फौत हो चुके हैं। और फिर भी आप ये देखकर, हम कहते हैं ना कि ऐसा कोई वाक़या सुनते हैं तो हम फौरी तौर पे कहते हैं भाई हाँ अब हम एहतियात करेंगे, खुदा ना खास्ता हमारे साथ भी कभी ऐसा ना हो। लेकिन आप तो एहतियात करने के काबिल भी नहीं रहे सर, क्या करेंगे एहतियात, बगैर उसके खाना ही नहीं बन सकता। खाने पीने के लिए कहाँ जाएँ, और तो पूरे भी नहीं पड़ती ना। अब एक बंदा 20,000 30,000 तनख्वाह लेता है, वो किस पूरे करेगा? वो खाना पूरा करे और चीज़ें पूरा करे, बताओ। यहाँ पे बच्चे जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और अल्लाह खैर करे यहाँ पे किसी किस्म के बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो जाए। बच्चों का ख़ास तौर पे जो हादसा होता है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। आप बताइएगा सनी साहब, ये मुझे बताइएगा, इस इलाके में तो हर दूसरे कदम के ऊपर यहाँ पे LPG सिलेंडर्स की दुकानें हैं, पॉइंट्स बनी हुई हैं, कुछ के पास NOC है जिसके बारे में कुछ डाउट जाहिर किए जा रहे हैं कि इट माइट भी पॉसिबल कि वो जाली हो। लेकिन अगर जाली भी है तो इसकी पकड़ करने वाला वो जो मतलब कोई यहाँ पे कोई हुकूमत नाम का, कोई इदारों नाम का, कोई इंतज़ामिया नाम की हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मतलब अगर दोनों तरफ से देखा जाए ना तो मलबा जो है वो उसी तरफ गिर रहा है जहाँ पे हम लोग एक तरफ जिस साइड से भी देखते हैं ना, इंतज़ामिया, गवर्नमेंट, पुलिस वगैरह सब इसके अंदर हमें जो है वो हम लोगों को मारूदुल इल्ज़ाम उनको ठहराने को दिल करता है। तो मुझे ये बताइए कि ये हमारा दिल कर रहा है या आपका भी दिल कर रहा है, या आपको लग रहा है कि यहाँ पे मामला जो है वो किसी दिन में किसी बड़े हादसे का शाखसाना साबित हो सकते हैं? जी देखें, बिल्कुल मैं इस कईमाबाद का रिहायशी होने की अच्छे से मैं यहाँ ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करता चलूँ कि कईमाबाद के अंदर 3 दर्जन से ज़ायद LPG सिलेंडर की दुकानें हैं जो रिहायशी इमारतों के नीचे हैं, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। अहले इलाका की तरफ से इदारों को दरख्वास्त दी गई कि ये इस पर कोई नज़र षानी की जाए, इसको देखा जाए, क्योंकि LPG सिलेंडर के नकारा जो सिलेंडर हैं वो दुकानों तक तो दूर की बात रोडों तक आ गए हैं और किसी भी हादसे का सबक बन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस हो, DC हो या इंतज़ामिया हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ दूसरे कराची के और मुख्तलिफ़ शहरों में इनके ऊपर एक्शन दिखाई देता है, यहाँ उसके बिल्कुल बरक्स है। बल्कि पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस अपना हफ्ता तय करने में लगी हुई है और बिल्कुल हफ्ते की बुनियाद पर अपना हफ्ता लेती है। और किसी भी इदारे को अगर इस बारे में बात की जाए तो वो अपना मौक़िफ़ देने से कास्ट पल्ला झाड़ देते हैं। सीधे सीधे हम ये बोले ना कि पल्ला अपना झाड़ देते हैं, भाई हमसे ना पूछो, ये दूसरा फला की जिम्मेदारी है, उससे पूछते हैं। दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता इस इलाके में इस सिलेंडर की वजह से कोई बम ब्लास्ट होता है तो रिहायशी इलाके के अंदर ये छोटी छोटी दुकानों पे, जैसे कि आपने दिखाया कि सिलेंडर की दुकानें मौजूद हैं, अगर खुदा न खास्ता फिर मैं कहता हूँ कि कोई हादसा होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी जो अफसराने बाला हैं वो किस पर डालेंगे? निचले तबके पर डालेंगे, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट होगी, या उससे पहले ये कोई एक्शन भी लेंगे? अगर उससे पहले ये एक्शन ले लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि कईयों बात की आवाम किसी भी हादसे से महफूज रह सकती है। ज़रा चलते हैं किसी दूसरे इलाके में, यहाँ से तो हमने आपको दिखा दिया, ज़रा चलते हैं किसी दूसरे इलाके में, वहाँ पे देखते हैं कि किसी को इस चीज़ का इदराक है कि भाई क्या हम लोग लेके बैठे हुए हैं, कैसे कैसे हम लोगों ने मलिकुल मौत को बाकायदा तौर पे जो है वो ऐसा लगता है अस्तगफुरुल्लाह के चैलेंज कर रखा है कि भाई ये देखो हम तो इसी तरीके से चलाएँगे, मौत का खेल खेलेंगे हम लोग, आ गई तो आ गई, बच गए तो मजा। अब एक और मैं ऐसी जगह पे आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पे तहदे निगाह जो है ना वो मुझे LPG सिलेंडर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे फिलिंग का काम हो रहा है सर। कोई NOC वगैरह है आपके पास? क्योंकि बड़ा डेंजरस काम है, अगर इसकी प्रिकॉशंस वगैरह को अगर हम देखते हैं, इसके मयार को देखते हैं तो बड़ा ख़तरनाक वाला काम है। तो आपके पास कोई NOC वगैरह है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ? गवर्नमेंट सिंध की तरफ से नहीं, NOC वगैरह है सर। वो तो मजाज जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है ना, तो उनकी तरफ से कोई NOC वगैरह आपके पास है? बहुत बड़े पैमाने पर आपके साथ काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है? जी जी, NOC नहीं है। NOC नहीं है सर। कोई डर वगैरह नहीं लग रहा आपको कि खुदा ना खास्ता ये फट गया, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो आपको कोई नुकसान पहुँच सकता है? वैसे गो के आप किसी रिहायशी इमारत जो है उसके पास नहीं है, लेकिन ख़ुद आपकी ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक
मतलब सोचिए सर, इसका एक ब्लास्ट जो होता है वो काफ़ी होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा हो जाएगा। तो आपको डर नहीं लग रहा सर कि इतना खतरनाक काम कर रहे हैं? नहीं, सही है आजकल सिलेंडर सही हो तो फिर। सर ये बड़े वाले सिलेंडर जो सुजुकी शेजोर में रखे हुए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये कोई रिक्शा वगैरह के हैं या किसी दूसरे मकसद के? दूसरी दुकानों में। कभी सर इधर जगह पे कोई हादसा वगैरह हुआ है आप लोगों के साथ? नहीं हुआ। चलें, अस्सलाम वालेकुम भाई, फिलिंग आप करते हैं? जी जी भाई मुझे ये बताइएगा कि ना इधर आग बुझाने के कोई आलात हैं, ना कोई प्रिकॉशन है? ये दुकान थे, ये अभी तोड़ गए, ये मालिक गया हुआ है साहब, अभी ये कहीं कोई मसला हुआ था ना, इधर अभी गया हुआ है। मसला किस हवाले से हुआ था? वो ऐसे ही वो लड़कों का कोई पंचायत। अच्छा, वो ठीक है, वो इनफरादी कोई मसला था, ठीक है सही। भैया मुझे ये बताइए, बड़ा ख़तरनाक आप काम कर रहे हैं, मतलब आपको बनेगी ना तो ये यहाँ सारा सिस्टम उधर ही चले जाएंगे ना। ये दुकान मस्जिद की है ना, ये उधर से थोड़ा तोड़ी क्यों गई है? जी जी, नहीं बनाएंगे अभी, नहीं बनाएंगे। और तो कोई मसला नहीं है? नहीं, और तो कोई मसला नहीं। तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ खड़े हुए, तो मुझे ये बताइए, अगर आर्जी तौर पे भी आप यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, तो बड़ा खतरनाक वाला काम कर रहे हैं। एनओसी वो इसका, ये हर चीज़ इसकी है। एनओसी का है? जी जी, वो वहाँ अभी साफ गया हुआ है, उसके पास ही है, दफ्तर में बंद है अभी, यहाँ तो नहीं है, खाली जगह पे खड़े हुए यहाँ रखे हुए। बड़े साहब तो कह रहे हैं कि कोई एनओसी नहीं है। नहीं, ये सबकी सेफ्टी है ना, इसकी हर चीज़ है जो सेफ्टी होना ना सर, वो तो एक अलग मामला है सेफ्टी। अब मुझे यहाँ पे आग बुझाने के हालात भी नज़र नहीं आ रहे हैं। खुदा ना खासा किसी के यहाँ पे और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, सबसे पहले नुकसान आपका होगा। मुझे आपकी ज़िंदगी की ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि यहाँ पे इधर कम से कम ये है कि रिहायशी इमारत नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर प्रिकॉशंस वगैरह जो हैं वो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे नहीं है। हर चीज़ रखी हुई है अंदर, ये दुकान पे सिलेंडर बुझाने वाले हर चीज़ जो इसकी है, सेफ्टी हर चीज़ रखी हुई है। ये तो नहीं है जो बस ऐसे बैठे हुए, वो सारी चीज़ें ये अंदर रखी है। ये तोड़ा हुआ है दुकान, उसकी वजह से ये बाहर लगाए हुए। सर बताइए, वैसे कभी डर लग रहा होता है आपको ये काम करते हुए? नहीं, ये 20 साल माशाल्लाह सर्विस से कोई डर नहीं है इससे तो। सर डर तो वैसे लगना चाहिए आपको, क्योंकि डर जो होती है वो पहली सीढ़ी होती है एहतियात की। डर उसी को होना चाहिए जो नए आते हैं, पुराने बंदों को डर नहीं है, उसको चेक करके भरते हैं कोई हर चीज़। तो देख रहे सर, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कोई ब्लास्ट हो गया ना, तो एक के बाद एक सिलेंडर भरेंगे ही नहीं तो उसको कैसे होगा? कोई आप भरने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। ऐसा खतरनाक सिलेंडर आएगा तो उसको भरेंगे ही नहीं। मतलब आप पहले सिलेंडर की क्वालिटी चेक करते हैं? जी, चेक करके कंपनी के सिलेंडर भरते हैं। मुझे अभी पहले मैं आई हूँ यहाँ पे, तो मतलब इससे पहले कुछ दुकानों पे मैं गई थी, बड़ी मखदूश हालत में वहाँ पे सिलेंडर भरे जा रहे थे, जंग लगे हुए, फटने के बिल्कुल करीब। ये कंपनी चेक करके भर दी है। कंपनी पहले चेक करेगी, फिर भरेगी, फिर यहाँ पे दुकानों पे वो सप्लाई होती है। कंपनी ऐसे नहीं भरेगी। लेकिन मैंने तो खुद वो देखे हैं अभी, उसमें बड़े क्या ये जो फ़र्ज़ करें कि बिल्कुल जंग आलूद, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बाबा आदम के ज़माने के जो सिलेंडर हैं, क्या उनको भरवाना सही है? ये चेक करके कंपनी चेक करेगी, फिर भरेगी, फिर यहाँ भेजेगी। बगैर चेक करके वो नहीं भरते। जो लीक होता है, कोई खतरे वाला होता है, उसको डैमेज कर देती है कंपनी को। क्या निशानी होती है उसको, जिसको रिजेक्ट करती है या जिसको खतरे का निशान कहती है? क्या निशानी है? ये तो वो उसी को ही पता होगा ना, कंपनी वालों को। कंपनी भी पता नहीं किस पैमानों पे काम कर रही है भाई। कंपनी है, बर्शन की है, PSO की है, पोल की है, कार्टेज की है, बहुत कंपनी है। कुछ सिलेंडर तो ऐसे हैं कि जिनका मुझे नहीं समझ में आ रहा है उनको कैसे कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिलेंडर भाई लेकर आए, सिलेंडर भरवाने के लिए लेके आए हो? अच्छा भाई, अभी आप सिलेंडर भरेंगे तो इसका सर्टिफिकेट कौन चेक करेगा? जिसका ये रक्षे वाला है उसी का वही करेगा। वो कैसे हम चेक करते हैं? हम तो ये सर्टिफिकेट तो नहीं चेक करते, हमारे दुकान की सेफ्टी है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है वो हमारे पास। मैं अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक सिलेंडर लिया है, मैं उसको भरवाने के लिए लेके आई हूँ, वो जो कंपनी की तरफ से जो एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है कि ये भरवाया जा सकता है या नहीं भरवाया जा सकता, वो मुआ सर्टिफिकेट मुझे कहाँ पे लेके जाना है, किससे चेक करवाना है? मैंने अब ये ख़रीद लिया, फ़र्ज़ करें ये सिलेंडर समझे कि मैं लेके आई हूँ, ठीक है, मैंने इसे परचेज़ किया, वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मुझे कहाँ पे दिखाना है? मुझे किसका कहाँ पे काम आएगा वो? इसका सर्टिफिकेट जो ये खरीदते हैं, ये तो ये लोकल सेंटर खरीदते हैं, कंपनी के तो नहीं खरीदते हैं। हर रखे में कंपनी का सेंटर तो नहीं लगा हुआ है, किसी में लोकल लगे हुए। यही चीज़ तो मैं मालूम कर रही थी, आधे से ज़्यादा तो कंपनी का सेंटर लगा हुआ है। हाँ। वो जो आगे है ना वो रखेगा, ये कंपनी। तो इसको भी तो भरना फिर खतरनाक होगा, या भी नहीं फटेगा, आगे जाकर फट जाएगा। ये कंपनी का अगर नहीं है तो कैसे भर रहे हो? मजबूत सेंटर है ना, जो मजबूत सेंटर है वो भरते हैं। जो इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है? नहीं, इसका नहीं है कोई। तो फिर ये तो फिर भी एक बम बन गया ना।
ये तो रखे वाले को ही पता है, तो बम में या क्या ले। आप अभी यहाँ पे भर देंगे या तो यहाँ पे हादसा होगा, आगे तो आगे वाला भरेगा, आगे वाला नहीं भरेगा तो पूरी कराची में। तो फिर ये बात करें ना कि हर कंपनी का जो है सिलेंडर जो होता है वो सर्टिफिकेट टाइप वाला नहीं होता है। ये चीज़ भाई, आपने ये सिलेंडर खरीदा है, इसकी कोई सर्टिफिकेट आपको मिला था इसका? नहीं मिला भाई। आपने जो ये किया तो इसका कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला था? नहीं मिला था, बस यही बोला था कंपनी का है, बस कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला था। और जब आप फिलिंग करवाने जाते हैं ना, वहाँ पे कोई चेक करते हैं ना, उस सर्टिफिकेट का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं। कोई नाम नहीं। ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट वाली कहानियाँ हमें ना सुनाओ भाई। ये इससे बड़ा गोरख धंधा कोई नहीं है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता है। और अगर वो काम कर रहा होता है कोई कंपनी का, अगर PSO वगैरह का हो, लेकिन वो किस जगह पे काम आ रहा है, किस तरीके से उसको क्लेम सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, एक चीज़ बन गई है उसको। अगर आपने मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई उस वक्त तक जिस तरह हमें बताया जा रहा था अब तक कि भाई वो उस वक्त भरने से पहले और जब तक कि उसको तो जब तक कंपनी का होगा, उसके सर्टिफिकेट होगा, फिर तो आप एक सब स्टैंडर्ड को भरवा ही नहीं सकते। यहाँ पे ढेर लगे पड़े हैं सब स्टैंडर्ड के, जो कंपनी के भी नहीं है। बात वहीं भी उसी जगह पे आके खड़ी हो गई है कि ख़तरनाक काम मज़ीद हमने ख़तरनाक बनाया हुआ है अपनी जहालत की वजह से। अब ज़रा एक और दुकान जिसके बारे में सब यहाँ पे अहले इलाका कह रहे थे कि जहाँ पे आप जाइए आपको सही तरह पता चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए सिलेंडर्स की आप हालत इज़ार देखिए। ये ऐसे सिलेंडर भी जिस पूरी दुनिया में यकीन माने कि अगर ये सिलेंडर कोई देख लेना वो ये समझे कि ये पाकिस्तान जो है वो मौज़ात के ऊपर ही शायद चल रहा है। ये वो दुकान है जो 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन मेरी आमद का सुन के, क्योंकि मैं इसी जगह से जा रही थी और पूरा इलाका इकट्ठा हो गया था, तो हमें देखते के साथ ही ये शाम सवेरे जो है ना ये दुकान इन्होंने बंद कर दी, चले गए यहाँ से। और यहाँ पर सिर्फ एक कुर्सी, इतनी जल्दबाजी में थे बेचारे, कुर्सी भी अंदर रखना भूल गए, इतनी जल्दबाजी में कहीं गए हैं ये। अगर ये होते तो इनसे मैं बात करती, लेकिन बहरहाल इस वक्त सिलेंडर्स की आप हालत देख लें, बंद शटर देख लें। ये इस वक्त इनका बंद करने का टाइम नहीं था, लेकिन शायद ये हमारे सवालात के जवाब नहीं दे सकते थे, इनके पास NOC नहीं था। और अगर होता भी तो इस जगह पे जिस तरीके से आपको मैं पूरा दिखाती हुई हूँ, ये NOC यहाँ पर होना ज़्यादा जो है वो मेरे लिए तशवीश का बाइस है। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा, जिसको मैं कहती हूँ कि प्रोग्राम का एसेंस एक्चुअली आप हमारे इस शो के आखिरी हिस्से में होता है। जनाब, इस वक्त प्रोग्राम के पहले हिस्सों में जिसमें आपने देखा कि किन किन जगहों पर रेजिडेंशियल एरिया में किस तरीके से LPG के और गैस भरने के किस तरीके से वो जो मरकज़ हैं और जो पॉइंट्स हैं वो हमने आपको दिखा दिए। कितने अलार्मिंग है ये भी आपको बता दिया। अब इस पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और पुलिस अब इसके ऊपर कैसे कार्रवाई करने के लिए जा रही है, इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। फ़ायज़ा सुधार DSP डिफेंस मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ायज़ा की सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि जब मैं इस एरिया में आई और मैं ये प्रोग्राम कर रही थी तो इनकी मतलब बिल्कुल मैं इनके सामने ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनके सामने अब आकर ये बात कर रही हूँ, जबकि इनकी पीठ पीछे मुझसे ये लोगों ने बताया था कि बहुत अच्छे तरीके से फ़ायज़ा अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है। तो सबसे पहले तो फ़ायज़ा, मेरे प्रोग्राम में आप पहली दफ़ा शिरकत करी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ़ायज़ा, बात यह है कि हम गए थे कुछ एरियाज़ में, आप ही के डोमेन में जो आते हैं उसमें बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया, मतलब तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि एक जगह पे तो मैं ऐसी गई हूँ जहाँ पर तकरीबन 12-13 जो फ्लैट सिस्टम है उनके नीचे जो दुकानें बनी हुई हैं वो LPG सिलेंडर्स की हैं। इक्का दुक्का के पास उनके वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मौजूद हैं, बकिया के पास नहीं है। अलार्मिंग है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल अलार्मिंग है। इस चीज़ पे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि किसी भी रेजिडेंशियल एरियाज़ में अगर गैस सिलेंडर्स और LPG सिलेंडर्स की दुकानें हैं तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बट थिंग इज़ दैट कि हर सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है। सो विद योर इन्फॉर्मेशन एंड विद द प्रायर इन्फॉर्मेशन इज़ वेल, पुलिस जो कि एक ओवरऑल इस सिचुएशन में कंसर्न अथॉरिटी भी है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमने इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि LPG सिलेंडर्स एंड गैस सिलेंडर से कोई कल कोई डेंजरस इवेंट हो जाता है, कोई सी अनटूवर्ड्स सिचुएशन हो जाती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ इक़दाम लिए हैं। सबसे पहले तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि किसी भी गैस सिलेंडर या LPG सिलेंडर की दुकान खोलने के लिए उस दुकान वाले के पास एक परमिट या एक लाइसेंस होना चाहिए। दैट्स अ चेक ऑन हिम।
तो वो लाइसेंस होना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि LPG की दुकान या सिलेंडर्स की दुकान जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं होने चाहिए। बट अगर इस तरह की दुकानें ऐसे एरियाज़ में हैं तो उनके लिए भी हमारे पास सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो इन प्लेस हैं। अगर वो दुकानें उन सेफ्टी मेजर्स को यूटिलाइज़ करके अपना काम चलाते हैं तो भी हम बहुत सारी डेंजरस इवेंट से बच सकते हैं। तो मेरी दफ्तर से SDPO डिफेंस की दफ्तर से उनकी तरफ कुछ नोटिस जा रहे हैं। उन नोटिस में हमने उनको ये बताया गया है कि आपको सबसे पहले अपना परमिट और अपना लाइसेंस शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप अपनी दुकान जारी रख सकते हैं। नंबर 2, उनको सेफ्टी मेजर्स का बताया गया है कि बीइंग सेलर ऑफ LPG गैस एंड सिलेंडर्स आपको कौन सी सेफ्टी मेजर्स अपनी दुकान के अंदर रखनी चाहिए। नंबर 1, हमने उनको ये गाइड किया है कि आपकी दुकान के बाहर नो स्मोकिंग की साइंस होनी चाहिए, ताकि कोई भी वहाँ से गुजरने वाला बंदा जो है वहाँ से वो सिगरेट स्मोकिंग ना करे, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोजन का चांस हो सकता है। नंबर 2, हमने उनको समझाया है कि आपकी दुकानों के अंदर सेंट बास्केट्स होनी चाहिए। आपको अंदाज़ा होगा कि सेंट बास्केट्स इस तरह इस्तेमाल होती हैं कि वो किसी भी फायर सिचुएशन में काम आ जाती हैं, फायर को बुझाने के लिए। तीसरा, हमने उनको ये लिखा है, ये समझाया है कि आपके यहाँ केमिकली फिल्ड जो है ना फायर फाइटिंग सिलेंडर्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए कि अगर कोई इस तरह का हादसा होता है तो आप उसको फेस कर सकें। उसके अलावा हमने उनको ये भी गाइडेंस दी है कि आपकी ये दुकान जो है उनके करीब व करीब कोई भी वेल्डिंग की शॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे भी फायर एक्सप्लोजन होने का अंदाज़ा है कि हो सकता है। तो इस तरह की कुछ और भी मेजर्स हैं जो हमने उनको नोटिस में सर्व की हैं। अगर वो दुकानें इन सारी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करती हैं तो फिर हम उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं और हम समझते हैं कि एक सेफ्टी मेजर के साथ वो अपनी काम कर सकते हैं। दूसरा, मैं ख़ुद और मेरे SHOs जाके उनकी लाइसेंसेस को चेक करेंगे, उनके परमिट्स को चेक करेंगे कि उनके पास अवेलेबल हैं या नहीं हैं। मैं इन पर्सन जाके ये चेक करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है जिसे आपने देखा, और हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी और हमारी लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इक़दाम लिए जाएँ। तो ऑल दीज थिंग्स आर इन प्लेस एंड इंशाल्लाह ये सब किया जाएगा। ठीक है। अच्छा फ़ायज़ा, मैं कुछ जब दुकानों पे गई हूँ तो वहाँ पे एक और बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ नज़र आई। अब जब जाएंगी ना आपको ख़ुद भी आप ऑब्ज़र्व करेंगी, फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा छोटी उम्र के बच्चे, लगभग कोई 13 साल 14 साल इतनी उम्र के बच्चे वो LPG की दुकानें चला रहे हैं। क्या ये इसका आपको नहीं लगता कि ये भी इतनी ख़तरनाक है? एक तो मतलब ये वैसे ही एक ख़तरनाक काम है कि आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर चला रहे हैं, उनके नीचे बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे आप चला रहे हैं, ऊपर से वो बच्चे उनके मतलब ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ का किसी को इदराक ही नहीं है कि ये इतना छोटा बच्चा। अब जाहिर है कि एक ये ऐसा काम होता है कि जिसमें आपको एक मैच्योर शख्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसको कितनी इसमें फिलिंग करनी है, उसको किन किन चीज़ों को देखना है कि ये इसकी चादर मोटी है या किसी प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं। वो बच्चे, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म के प्रिकॉशंस का उनका कोई दूर दूर तक कोई वास्ता भी होगा। ये कितनी अलार्मिंग है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी पॉइंट जो है वो रेज़ की है कि छोटे बच्चों का टीनेजर्स का वहाँ पे होना बिल्कुल एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे दफ्तर से और उनकी तरफ नोटिस जो गए हैं उसमें हमने ये चीज़ भी मेंशन की है कि कोई एडल्ट हो और वेल नोन हो इस बिज़नेस के या इस सेल परचेज़ के हवाले से, उसको उस दुकान पे रखा जाए, जिनको सेफ्टी मेजर्स का भी समझ आ सके, जिनको पता हो कि कौन सी चीज़ें हैं जो ख़तरे का बायस बन सकती हैं। तो हमने जो नोटिस सर्व किए उसमें ये बात भी हाईलाइट की गई है, और इंशाल्लाह ताला अगर हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है एक्शन लेना, और उसमें अगर वो हमारे सेफ्टी मेजर्स, हमारे नोटिस जो सर्व किए हैं उस पर वो काम नहीं करेंगे और वो चीज़ें नहीं अडॉप्ट करेंगे तो फिर पुलिस उन पर लीगल एक्शन भी लेगी। अच्छा, पुलिस जब इसके ऊपर लीगल एक्शन फ़र्ज़ करेंगे, वो आपके इन नोटिस को बिल फ़र्ज़ के वो सीरियस नहीं लेते और ज़ाहिर आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, आपको फिर अपना अगला कदम उठाना पड़ेगा। अगला कदम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? जी, पाकिस्तान पीनल कोड जो हमारा लॉ है उसके तहत हम इस तरह की दुकानों पे जो हमारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करते और जो पब्लिक प्रॉपर्टी और पीपल के लिए एक डेंजर का बायस बन रहे हैं, उनके लिए हमारे पास लीगल एक्शन है। उनकी तरफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत लीगल एक्शन ले सकते हैं। अच्छा देखिए, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे और ज़ाहिर है कि कोई भी नहीं ये चाहेगा कि किसी का रोज़गार बंद हो जाए। अगर किसी का रोज़गार जो है वो LPG सिलेंडर के इस काम से अगर वाबस्ता है तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ज़ाहिर ये भी एक ज़िंदगी का आपका हिस्सा बन गया। बात यह है कि आपने कहा है कि नोटिस आप भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ख़ुद कह रही हैं कि मैं विज़िट करूँगी, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन इस बात की
फ़ायज़ा क्या गारंटी है कि आप अभी तो विज़िट करके आ जाएंगी, आप नोटिस भी भेजेंगी, सरे दस्त वो थोड़ा सा प्रिकॉशंस करना भी उसको जो है फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म आपको कोई गारंटी लेंगे कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ये इस नोटिस का असर होगा? क्योंकि लोग हैं ढीठ, वो थोड़ी देर के लिए, जैसे ये एक रॉ आती है तो वो थोड़ी देर के लिए जो है वो ज़रा थोड़ा सा प्रिकॉशन का ख्याल रखते हैं, डू एंड डोंट्स का ख्याल रखते हैं, उसके फ़ौरन बाद कुछ अर्से के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उसी डिगर पे आ जाते हैं। इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जाएगा? अच्छा, ये भी एक ज़रूरी बात है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे एक्शन लेते हैं तो उसको परसिस्टेंट तरीके से किस तरह किया जाए। तो पुलिस की तरफ से तो यही है कि हम एक कांस्टेंट चेक रखेंगे उनके ऊपर कि हमने जो आपको नोटिस सर्व किए, जो हमने सेफ्टी मेजर्स आपको बोले हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। कांस्टेंट चेक होता है, कांस्टेंट चेकिंग रहेगी हमारी तरफ से। उसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म होना चाहिए LPG और गैस सिलेंडर्स की दुकानों के लिए अक्रॉस द सिंध एंड अक्रॉस द पाकिस्तान, जिसमें एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए कि किस तरह उनको लाइसेंस और परमिट जो हैं उनके लेने के लिए एक निज़ाम होना चाहिए कि कोई भी किसी लाइसेंस या किसी परमिट के अलावा दुकान ना खोल सके। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ओवरऑल हमारे मुल्क में ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए कि कभी भी उनको रेजिडेंशियल एरियाज़ में दुकानें खोलने के लिए अलो नहीं किया जाए। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म होना चाहिए। बट एज़ फार एज़ द पुलिस अथॉरिटीज़ कंसर्न, हमें अपने एरियाज़ में चेक रखना है और हम इंशाल्लाह कांस्टेंट चेक रखेंगे। अच्छा फ़ायज़ा, देखिए आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी, मैं आपको अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से और अपने ख़ास तौर पे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से मेक श्योर कर रही हूँ कि इस दौरान में अगर कहीं भी आपको लोगों को अवेयर करने के लिए, ज़ाहिर है कि वो तमाम लोग ही हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए आपको किसी भी जगह पे हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम हाजिर हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जहाँ पे हम सेफ्टी मेजर्स की बात कर रहे हैं कि हमने दुकानों को नोटिस सर्व किए हैं या इस तरह की, तो ये ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो LPG सिलेंडर्स या गैस सिलेंडर्स की दुकानें हैं वो किस तरह हमारे लिए ख़तरे का बायस बनती हैं। तो ये आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है जिसमें आप इस चीज़ को थ्रू दिस इवेंट एंड दिस प्रोग्राम, दिस कवरेज, आप जो है ना अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि किस तरह की सेफ्टी मेजर्स इन दुकानों पे होनी चाहिए। तो आप अपनी मीडिया की तरफ से ये भी कोशिश करें कि हम जनरल पॉपुलेशन को अवेयर करें कि ये दुकानें जिस जिस जगह पे हैं वहाँ पे इस तरह के सेफ्टी मेजर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो कंसर्न अथॉरिटीज़ को लोग इन्फॉर्म कर सकें, और वो इन्फॉर्म तभी करेंगे जब अवेयर होंगे वो इन चीज़ों के कि इन दुकानों से क्या ख़तरात हैं और क्या उनके लिए सेफ्टी मेजर्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच फ़ायज़ा की मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस वक्त हमने ये प्रोग्राम किया था तो हमने इनके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन रखी हुई थी, और दीगर ये मामलात में ज़ाहिर है कि एक कानून नाफिज करने वाला जो एक अहम इदारा है पुलिस का, ज़ाहिर है कि उनकी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, उनकी मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ नौइयत की इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। लेकिन इस दौरान में इन्होंने भरपूर अपने ताउन का हमें यकीन दिलाया, और हम मुकम्मल तौर पे इनके साथ, और हमारे जैसे ही हमने ये प्रोग्राम किया और जैसे ही हम इनके नॉलेज में कुछ चीज़ें लेकर आए, उन्होंने फ़ौरी तौर पर उसमें अमल दरामद शुरू किया, जो बहुत ही हौसला अफजा है। प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, लेकिन प्रोग्राम अभी यहाँ तक तो सिर्फ मुकम्मल हो चुका कि हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जगह है, इसके ऊपर ये वाली कार्रवाई होने के लिए जारी है। लेकिन जो असल चीज़ है ना वो ये है कि आप ख़ुद कितने अवेयर हैं, आप में ख़ुद कितनी सिविक सेंस है। देखिए कि ये मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे गुनागूं किस्म के मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डू एंड डोंट्स को फॉलो ना करें। ये डू एंड डोंट्स को फॉलो ना अगर हम नहीं करते हैं ना, तो यकीन करें कि ये किसी और के लिए बाद में पहले तो ख़ुद हमारी ज़ात के लिए नुकसानदेह होगा। LPG की अगर याद रखिए कि मेरे मुंह में ख़्वाब कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ब्लास्ट होता है एक दुकान पे, तो आपको क्या लगता है कि पूरी बिल्डिंग बाद में उड़ेगी? सबसे पहले जो शख्स जो प्रिकॉशन नहीं ले रहा, जो डू एंड डोंट्स का ख्याल नहीं कर रहा, सबसे पहले उसकी जान को ख़तरा है, और बहुत बड़े पैमाने पर जान को ख़तरा है। फिर उसके बाद जिस जगह पे LPG सिलेंडर रखा हुआ है वो सिर्फ एक सिलेंडर नहीं उड़ेगा। फिर याद रखिएगा ये गैस और कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि ये आप सिर्फ एक जिसके अंदर ये ब्लास्ट हो रहा है सिर्फ उस जगह पे नहीं होगा, बल्कि उसके साथ दीगर जो सिलेंडर्स हैं वो भी धमाके से उड़ेंगे। तो सोचिए कि तबाही का, और वो भी कराची जैसे शहर में जहाँ पर फ्लैट सिस्टम ज़्यादा हैं, कंजस्टेड एरियाज़ हैं ज़्यादा, ये कोई पंजाब की तरह कोई खुला इलाका नहीं है। यहाँ पर अगर एक फ्लैट डैमेज होता है तो उसका मतलब ये है कि साथ वाला फ्लैट भी 100% या फिर 50% तो हर सूरत में डैमेज होगा। ज़िंदगी के ख़तरात, माल का ख़तरा, जान का ख़तरा, हर तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि बड़ा ख़तरनाक मामला है। तो अपने डू एंड डोंट्स को सिर्फ फॉलो कीजिए, प्रिकॉशंस का ख्याल रखिए। फ़िल वक्त हम आपको यही बता सकते हैं, इस प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह ताला फॉलो प्रोग्राम में भी हम इसको लेंगे, और जब आप कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ होंगे। लेकिन फ़िल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।